Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. इस नाटक की विशेषता मैं कहूँगा कि जो युवा पीढ़ी जो वोटिंग के लिए एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि नहीं सभी करप्टेड है, सभी ये है, हम नहीं करना चाहते, नोटा दबाएंगे, जो भी करेंगे, चलो आप जैसा भी बटन दबाएं, जो भी करें, बट आपके हाथ में जो पावर है वोट की, आपको जिससे प्रॉब्लम है आप जवाब देना। आप एक करप्टेड नेता की सत्ता बदल सकते हैं, आपको इस पावर का पता नहीं है। आपके वोट की कीमत उतनी है जितनी एक राष्ट्रपति के वोट की कीमत है। तो एक एहसास कराना युवाओं को कि आपके वोट की कीमत क्या है और बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग लें। चंदू भैया अभी आपसे रूबरू होंगे। चंदू भैया चंदू भैया। हाँ तो प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों वो उनकी बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबका चहेता नेता चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ चंदू भैया। चंदू भैया चंदू भैया चंदू भैया। हमारी पार्टी किसानों, जवानों, गरीबों, मजदूरों, लाचारों, पिछड़ों, अनपढ़ों व पढ़े लिखों सबके हितों के लिए हमेशा हमेशा काम करने वाली पार्टी है। चंदू भैया चंदू भैया। देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, गरीबी। मैं सभी गरीबों को मिटा दूंगा। मेरा मतलब गरीबी को मिटा दूंगा। देश की सारी सड़कें पेरिस वाली बनवा दूंगा। बिजली पानी की मौज करवा दूंगा। चंदू भैया चंदू भैया। सब सुन लो, सब बिगड़े काम करवा दूंगा, सबने सेट करवा दूंगा। मिलेगी नौकरी उसके गेला छोकरी। चंदू भैया चंदू भैया। भाई जो देगा नोट उसे ही देंगे वोट। भाई जो देगा नोट उसकी नीयत में होगी खोट। अरे भाई सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। भाई किसको वोट दें जब कोई अच्छा ईमानदार नेता ही नहीं है। भाई सुनो, एक बटन नोटा का भी होता है। अगर किसी को भी कोई भी उम्मीदवार ना जचे तो वो नोटा का बटन दबा सकता है। अरे भाई अब मेरे एक वोट ना देने से क्या होगा? एक वोट से होती है जीत और हार, कोई भी वोट ना जाए बेकार। अरे भाई मैं तो ना अपने जाति के उम्मीदवार को ही वोट दूंगा। बस लो, हमें कभी भी किसी जाति, धर्म या व्यक्ति विशेष के आधार पर वोट नहीं करना चाहिए। हमारे
आपका फर्ज है। भाई कल इलेक्शन, परसों संडे, अरे एक दिन की छुट्टी और ले लूंगा, फिर मैं तो शिमला घूमने जाऊंगा। भाई घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने तो तुम कभी भी जा सकते हो। आपका वोट सिर्फ एक वोट नहीं, आपकी आवाज है। ओह माय गॉड, मेरे शहर में मेरी फेवरेट हीरोइन खड़ी है। भाई मैं तो इसे ही वोट दूंगा। अक्सर राजनीतिक पार्टियां चुनावों में ऐसे चेहरों को खड़ा कर देती हैं जिन्हें राजनीति का र तक मालूम नहीं होता। क्यों भाइयों? सही कहा। ये बता, 12 मई को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तू किसे वोट दे रहा है? भाई वोट तो तब दूंगा ना जब जाऊंगा। क्या मतलब यार देख, एक दिन की छुट्टी सरकार ने दे दी और 2 दिन की लीव ले लूंगा। भाई मैं तो ना छुट्टियों पे घूमने जा रहा हूँ, क्या करता वोट दे। भाई मैं तो छुट्टियों में नहीं जा सकता। भाई वोट आम आदमी का एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी नेता की सत्ता बदल सकते हैं। ओ भाई, और तुझे कैसे बता कि वो भ्रष्टाचारी है? अब तू खुद देख यार, कोई भी पार्टी किसी भी क्रिमिनल को टिकट दे देती है और हम भी क्या करते हैं, जाति, धर्म, व्यक्ति के आधार पर किसी को वोट दे देते हैं। हमें यह तक मालूम नहीं होता कि जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं वह पढ़ा लिखा है भी नहीं। हमें यह तक मालूम नहीं होता कि जिसे हम वोट दे रहे हैं उसे राजनीति का पूरा ज्ञान है भी नहीं। भाई वोट आम आदमी का ऐसा शस्त्र है जिससे हम भ्रष्टाचारी और कपटी नेता की सत्ता बदल सकते हैं। भाई मैं तो नहीं जा रही वोट डालने, और यार अगर कहीं भी ना तो वही वोट डाल दूंगी जहाँ मेरे पेरेंट्स कहेंगे। यार अगर तुझे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आता तो सरकार ने एक ऑप्शन और भी दिया है। कौन सा? नोटा का बटन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लॉन्च किया था, NOTA, जिसकी फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। नोटा का बटन दबाने से देश में वोटिंग का लेवल बढ़ेगा। नोटा का बटन दबाने से तुम्हारा वोट कोई भी फर्जी तरीके से नहीं ले पाएगा। अब देश में लोकतंत्र बचाने के लिए नोटा ही एकमात्र हथियार है। ओ भाई, वो तुम नोटा छोड़, पहले ये बता कि वो भ्रष्टाचारी कैसे हुए। भाई वो आम जनता में राशन बांटते हैं, मोबाइल बांटते हैं, और यहाँ तक कि लड़कियों के आने जाने के लिए स्कूटियां तक दे रहे हैं। और एक बात और, एक वोट के अच्छे पैसे भी दे रहे हैं। भाई मैं तो वोट उसे ही दूंगा। भाई मैंने तो सुना, पर तूने सुना नहीं शायद। जिसका चुनाव में खर्च होता है ज्यादा उसका होता है बुरा इरादा। मतदान मत से किया गया दान है। अगर देश को प्रगति की राह पर लेकर चलना है तो हमें अपने इस वोट की ताकत से सही उम्मीदवार का चुनाव करना होगा, क्योंकि आपका वोट सिर्फ एक वोट नहीं, आपकी आवाज है। वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है हम लोकतंत्र के रखवाले ताकत। वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है हम लोकतंत्र के रखवाले। पहरेदार संविधान के हम जो के हैं तूफान, दिल कर वोट
का ही रोका है। पुलिस ने कंप्लेंट कर दूंगी तेरी। अरे मैडम, जानती नहीं के एमएलए साहब का इकलौता बेटा है, इकलौता। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो हाथ। तुम क्या मेरे साथ से बात करते हैं? प्लीज। सर, आपसे कोई गलती नहीं आई है सर। एमएलए साहब ठीक है सर। मैम, एमएलए साहब मीटिंग में बिजी हैं। सर सिर्फ एक मिनट, सर प्लीज। मैम, मैम आप चाहिए बाहर निकालो उसे। सर मैम आप नहीं, प्लीज सर, प्लीज। क्या आप जानते हैं इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? आज ये जिस भी हालत में है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, शायद ये खुद ही है। क्योंकि जिस समय इनके पास वोट की पावर थी, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, ना ही समझा, ना ही ध्यान दिया कि जिस व्यक्ति को ये वोट दे रही है, क्या वो कोई व्यक्ति गलत तो नहीं, भ्रष्टाचारी तो नहीं, या कोई क्रिमिनल तो नहीं। इन्होंने इन सारी बातों को अनदेखा कर सीधा में वोट डाल दिया। मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक किया, इन्हें भी अनदेखा कर दिया। आखिर कब तक यूं हम एक दूसरे को अनदेखा करते रहेंगे? कब तक? क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का, कभी नहीं बदलेंगे। कितनी बार सुना है, कितनी जुबानों से सुना है, कितनी जुबानों में सुना है, और सच भी है। इतने साल में कुछ नहीं बदला। बस सरकार पे सरकार बदली, लेकिन रास्ते का कचरा वही का वही। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। देश में कितनी ऐसे शहर और गांव हैं जहां पोल्यूशन की वजह से हजारों बच्चों की जानें जा रही हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कहीं मंत्रियों पर क्रिमिनल केस ही चल रहे हैं, कहीं कानून की सुरक्षा करने वाले पुलिस वाले सरेआम घूस ले रहे हैं, और हम चुपचाप खड़े हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। स्पोर्ट्स का, फिल्म का, हम उनमें जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। और नेताओं के उकसाने पर, जाति धर्म के नाम पर कई हजारों की हत्या कर देते हैं। क्यों आतंकवादी आकर हमारे ही सामने हम पर हमला कर रहे हैं, और हम हजारों की तादाद में मोमबत्तियां जलाते हैं। क्यों? 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 क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। सच कहा, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। क्या वाकई कुछ नहीं हो सकता? क्या वाकई कुछ नहीं हो सकता इस देश का? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। शायद सब समस्याओं का हल नहीं, लेकिन शुरुआत तो है।